अगला परिचय पढ़ेंगे हम रामधारी सिंह दिनकर। इसका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। इनको दिनकर जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? दिनकर जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखिए इनका परिचय कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में महादेवी वर्मा के 1 साल बाद और बच्चन जी के 1 साल बाद और एक और आया था भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के 1 साल बाद, यानी कि उनका सबका 7 में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 8 में। एक दिन बाद दिनकर का जन्म हुआ। एक दिन कर लो या 1 साल कर लो, यानी कि 7 में हुआ, इनका 8 में हुआ, है ना, इसे याद रखेंगे। तो 1908 में किसका जन्म हुआ? दिनकर जी का। कहाँ हुआ? सिमरिया गांव, जिला मुंगेर, बिहार। तो सिमरिया गांव, सिंह का जन्म सिमरिया गांव में हुआ था, रामधारी सिंह का। कौन से गांव में? सिमरिया गांव में, और जिला मुंगेर और बिहार। बिहार का ये अभी मिलेगा आपको, बहुत कम है, तो अलग से आते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखें भाई, बिहार के, जैसे अपने राजस्थान के सूर्य मन मिश्रण पड़े। अब देखो, दिनकर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कवि या लेखक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी रहा है? तो आपको बताना पड़ेगा कौन? दिनकर जी। कौन? दिनकर जी। भागलपुर विश्वविद्यालय के क्या रहे? कुलपति रहे हैं। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार पद पर इन्होंने कार्य किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या थे ये? हिंदी सलाहकार। क्या थे? हिंदी के सलाहकार। दिनकर जी को सन 1972 में उर्वशी नामक महाकाव्य, इसको बोलते हैं गीति नाट्य भी, नामक महाकाव्य का गीति नाट्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको रटना पड़ेगा कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 1972 में। कब और किसके लिए? वो एक गाना था ना, उर्वशी उर्वशी, बस समझ लो दिनकर ने गाया। या फिर धनमगाओ बोलो, दिनकर यानी कि धनमगाओ था अपने एक गाना, उर्वशी उर्वशी, है आगत में आओ ना। तो ये उर्वशी के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1972 में मिला था। अब ये है मेन अपने दिक्कत समस्या चलती। कुरुक्षेत्र, परणभंग, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, ब्रजवंती, रामधेनी, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नील कुसुम, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, हरि को हरिनाम। ये सब कृतियां हैं, आपको ये याद करनी है। और एक देखो ट्रिक है बहुत ही बढ़िया है। हाँ, एक महिला का नाम क्या है लिखना नहीं अभी आपको ना, उसका नाम है पुरुषाबाई। यहाँ कोई दिक्कत है तो बताओ। भाई में बड़ा है कि ना छोटा ही डाला? कौन सा भाई बताओ? कौन सा? पुरुषाबाई। एक महिला का नाम, मतलब ये मत सोचो कि हम इसे याद कर रहे हैं, ये सोचो कि हम एक बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। एक कौन है? एक लुगाई को नाम का है पुरुषाबाई, है ना, वो कीजिए एकदम, या तो लुगाई थे लोग पुरुषाबाई, ये लोग है आपके पुरुषाबाई। और एक कुप्र, क्या है? एक और कुप्र रौरे। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा भाई, मैंने भी काफी प्रयास किया, लेकिन जितनी इजी बना सका बनाई। कुप्र रौरे पुरुषाबाई, कुप्र रौरे पुरुषाबाई। अब आगे क्या लिखेंगे? अब एक तो ये हो गया, एक हो गया, तो दो हो गए ना, तो दो को मैं दूनी बोल सकता हूँ, दोनों बोल सकता हूँ ना। कुप्र रौरे पुरुषाबाई दूनी, यानी कि दोनी। अब ये क्या है? देखा होगा आपने, मोती आते हैं, सीप का मोती आता है, आते कि नहीं आते? आते ना। तो सीप यानी कि जो सीप का मोती था, उसको ये दोनों क्या हो गए? हार गए। कुप्र रौरे और हुरसाबाई, ये दोनों सीप को क्या हो गया? हार गए। इन्होंने सट्टा लगाया होगा, कहीं जाके इतराज के लिए कि सट्टा लगाया होगा। तो ये दोनों क्या हारे बताओ? सीप को हार गए। किसको हार गए? सीप को हार गए। और ये सब करते हैं किसके? दिनकर जी। तो कुप्र रौरे हुरसाबाई दून्यू सीप हारे दिनकर, पीछे जोड़ना आपको, दून्यू
सीप हारे दिनकर। भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन याद कर जाओ तो मजा आ जाएगा। कितनी सारी करते हैं आगे इसमें देखना भी। कुप्र रवरे हुरसा बाई दोनों सीप हारे। कुप्र रवरे हुरसा बाई दोनों सीप हारे। कुप्र रवरे हुरसा बाई दोनों सीप हारे दिनकर। दोनों सीप हारे दिनकर। कुप्र रवरे हुरसा बाई दोनों सीप हारे दिनकर। कुप्र रवरे हुरसा बाई दोनों सीप हारे दिनकर। अब देखो इसका मजा शानदार। कु कुरुक्षेत्र, प्र प्रणभंग, र रश्मिरति, उ उर्वशी, रे से रेणुका, भू से ओंकार, र से रसंती, सा से सामधिनी, बा से बापू, टी से इतिहास के आंसू, दू से धूप और धुआं, नी से नीलकुसुम, सी से सीपी और शंख, प से परशुराम की प्रतीक्षा। हारे हारे हम तो बनो अरे गानो हारे 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 हम भी दिन को हारे जाओ ना। तो हारे को हरे नाम सब किसकी है? दिनकर जी की करते हैं। कुप्र रवरे उर्सा बाई दिनकर। कुप्र रवरे उर्सा बाई दोनों सीप हारे दिनकर। कु से कुरुक्षेत्र, प्र से बताओ प्रणभंग, र से रसवंती, उ से उर्वशी, रे से रेणुका, उ से ओंकार, र से रसवंती, सा से सासु सतरो, सा से सांप देनी ना। अरे साम देनी। अब सांप कहाँ ले लेना? साम साम देनी है ना। बा से ई से इतिहास के आंसू, दू से हाँ, नी से सी से प से परशुराम की और हारे को दिनकर जी की। वही है ना। आगे देखो ये इसकी ट्रिक है। कुरुक्षेत्र की रचना 1946 ईस्वी में की गई थी। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र की रचना कब की गई थी? 1900 यानी कि अपना देश आजाद होने से 1 साल पहले की गई। 47 में अपना देश आजाद हो गया था, उसके 1 साल पहले कुरुक्षेत्र की रचना हुई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध की समस्या पर आधारित है। नाम से पता चल रहा है कुरुक्षेत्र युद्ध की समस्या पर आधारित है। इसमें 7 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? कुरुक्षेत्र, क्षेत्र से याद होगा 7। यहाँ निकलेगा इसका आंसर क्षेत्र 7। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 7। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने दिनकर के हृदय को उद्वेलित कर दिया, अंदर में दुखी कर दिया और वो कुरुक्षेत्र लिखने के और क्या हुए? प्रवृत्त हुए। यानी कि कुरुक्षेत्र की प्रेरणा यानी किससे उद्वेलित होकर लिखी उन्होंने? द्वितीय विश्व युद्ध में जो व्यापक नरसंहार हुआ था उससे उद्वेलित होकर उन्होंने कौन सी रचना की? कुरुक्षेत्र। अब 2-1 लाइनें और हैं इनकी, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ फटाफट। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के परिचय में अपने कुरुक्षेत्र स्नातक स्तर पर उसका भी परिचय चल रहा है। कुरुक्षेत्र द्विपात्र प्रबंध काव्य है। ये भी आता है कई बार भाई, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, क्या है? तो आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र क्या है? प्रबंध काव्य है। इसे ध्यान रखो भाई, कुरुक्षेत्र में सभी बंध जाते हैं, युद्ध में बन जाते हैं, युद्ध लड़ते लड़ते हैं सभी। तो कुरुक्षेत्र क्या है? प्रबंध काव्य है, जिसमें युधिष्ठिर के तो क्या है? प्रश्न और उनके उत्तर किसके हैं? ये प्रश्न आ भी चुका है, बता रहा था। युधिष्ठिर के तो है प्रश्न और उत्तर किसके हैं इसमें? यानी कि उस युद्ध स्तर पर ही वो प्रश्न करते रहते हैं अलग अलग प्रकार के, और उनके उत्तर कौन देते हैं? विश्व पितामह देते रहते हैं। जो प्रश्न युधिष्ठिर के हैं के माध्यम से उठाए गए हैं वो वास्तव में स्वयं किसके प्रश्न हैं? कवि के प्रश्न है वो स्वयं। आपको पता है द्वितीय विश्व में जो भयंकर नरसंहार हुआ था उससे उनका हृदय उद्वेलित हो गया और उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की 1946। 1 साल पहले आजादी के 1 साल पहले, महादेव वर्मा के 1 साल बाद इनका जन्म हुआ है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो उससे प्रेरित होकर इन्होंने उसकी रचना की थी। कलिंग विजय कविता लिखते समय दिनकर जी को यह आभास हुआ कि युद्ध ही सारी समस्याओं की जड़ है। जब एक कलिंग विजय कविता लिखे तब उनको थोड़ा आभास होने लगा कि जितने भी समस्याएं सबकी जड़ क्या है? युद्ध। और अभी भी चल रहा है हमला, रूस का यूक्रेन पर हमला जारी।
परमाणु बम की भी धमकियां मिलने लग गई। कटी कटी पड़ जाओगे, नौकरी लग जाओ, भली बेगा सारा सेकंड गया। हाँ, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की मर जाओगा तो कम से कम बाढ़ पाँच का पेंशन तो मिलेगी ना। पर मेरे पास पेंशन की दिशा मिलेगी। हाँ, मेरे पास पेंशन ना मिलेगी, जिंदा रहेगा तो नहीं मिलेगी। आप कहीं करे ना। हाँ, लुगाई लुगाई पेंशन कहीं मिलेगी। लुगाई तो लातू बली, लुगाई कहाँ जा रहा और तो नाम तो जुड़ा लो ना, ब्याह पेर कर लीजिए पहले, जान मल जाओगी। नाम जुड़ा तो बर्बाद है। जुड़ जाओ का जुड़ोगो। अरे वहां यार कोर्ट में यार 2 साइन किया मेरी जो पे मिले अपना अपना हिसाब से रिहा जाओ। अरे सर्टिफिकेट वहां जाते एक वकील चाहे तो फटाफट हुआ भाई मां मैरिज करे ना। जब ब्याह तो करो कौन लागे तो भी कर कर छोटो को भाई बात। अच्छा तो का दड़ी मत कर दे घड़ा बदल जाओ लोग लाग जाए। अरे घड़ा की बलि से क्या हो रहे थे फिर बाद में ला दे बदल जाओ मामला घड़ा का कर डाल राकेश। राकेश तो कदे ना करे कर करनी कोई ब्याह भी ना करना। आगे देखो कुरुक्षेत्र में प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। रश्मि रति ये ध्यान रखना कर्ण के जीवन पर आधारित है और उर्वशी उर्वशी पूर्वा इनका प्रसंग दोनों का उस पर आधारित है। तो ये चीज की आदत जाएगा ये ध्यान रखना किसके जीवन पर आधारित है, कर्ण के जीवन पर आधारित है। तो रामधारी सिंह दिनकर का भी परिचय हो गया कंप्लीट।